क्या घर में बेकार जो पड़ी चीजें होती हैं वो हमारे एनर्जी को डाउन करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारे एनर्जी को डाउन करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ जया और आज हम बात करने वाले हैं कि घर को साफ रखना क्यों जरूरी है। घर को ना हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि हमारा जो घर है ना एक एनर्जी के रूप में काम करता है। हम अगर दिन भर बेकार की चीजों से या फिर टूटी फूटी चीजों से, पुरानी चीजों से घिरे रहेंगे ना, तो हमारी एनर्जी भी वहीं पे ट्रेवल करती रहेगी। पुरानी चीजों में हम अटके हुए रहेंगे, टूटी फूटी चीज़ों को अट्रैक्ट हम करेंगे, तो इन चीज़ों को हमें निकालना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में बहुत पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो आपको अपने घर से सारी बेकार की चीज़ें निकालनी ही पड़ेगी। उससे कोई अटैचमेंट नहीं रखना पड़ेगा, उसको निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि जितनी पुरानी चीज़ें होती है ना, हमारी एनर्जी भी उसी लेवल की होती है। हमारी एनर्जी भी पुराने टाइम में अटकी हुई होती है। हम बहुत सारे पुराने कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं कि कभी ये काम आएगा तो उसको पहन सकते हैं, लेकिन वो काम कभी आता नहीं है। बहुत सारे गिफ्ट्स रखे रहते हैं जो कि टूट गए, हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन हम रखे रहते हैं कि हमें किसी ने दिया है। ठीक है, आपको किसी ने दिया है लेकिन वो टूट गए हैं, अब आपके किसी काम के नहीं है, आपकी एनर्जी उससे डाउन होगी, उनको बाहर निकलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, दिन भर में कोई सामान उठाया तो उसको उसकी जगह पे नहीं रखते हैं। कुछ सामान बाहर से लेके आया तो उसके बिल्स इधर उधर दबा देते हैं, ड्रॉवर में रख देते हैं, फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, या फिर कपड़े उतारते हैं सूखने के बाद उसको ऐसे ही फैला हुआ छोड़ देते हैं कि जब टाइम मिलेगा उसको फोल्ड करेंगे। तो ये सारी चीजें ना हमारे एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। कई लोगों की ना एक बहुत बेकार आदत होती है कि वो अच्छी चीजों को यूज नहीं करते हैं। अच्छे कपड़े अलमारी में रख देते हैं, अरे यार कभी अच्छा फंक्शन आएगा या कहीं जाना होगा तो पहन लेंगे। अच्छी चीजों को यूज नहीं करते कि यार घर में गेस्ट आएंगे तो यूज कर लेंगे। तो आप डेली लाइफ में तो अच्छी चीजें यूज करो, घर में जब गेस्ट आएंगे तो आपके पास रहेगा ही, नहीं होगा तो नया आ जाएगा। लेकिन आप डेली लाइफ में अच्छी चीजें यूज करो, अच्छे से ड्रेसअप होके रहो। आप दिन भर ऐसे ही रहते हो और अच्छे कपड़े अलमारी में रहते हैं। अच्छे कपड़े पहनने के लिए बने हैं, लाइफ अपग्रेड होने के लिए बनी है। तो आप अच्छी चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, ना कि उसको बंद करके रखिए। जब तक आप बंद करके उसको रखोगे ना, एनर्जी आपकी ब्लॉक रहेगी। क्योंकि जब तक आप अच्छे से वेल ड्रेस नहीं होगे, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो हमेशा वेल ड्रेस रहिए और जितनी बेकार की चीजें ना उनको ढूंढ ढूंढ के घर से निकालिए। एक दिन का टाइम लीजिए और देखिए आपके घर में क्या क्या बेकार चीजें हैं। घर में पुराने कपड़े पड़े हुए हैं या पुराना फर्नीचर जो काम का नहीं है, अगर आप उसको रिपेयर करवा सकते हो तो ठीक है, अगर रिपेयर करवाने लायक नहीं है तो उसको निकाल दीजिए। बंद घड़ी हो घर में, उसको निकाल दीजिए। जब तक आप पुरानी चीजें नहीं निकालोगे ना, आपके माइंड को पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक आप अपने घर में घूमते रहोगे ना, यही सारी एनर्जी आपके आसपास घूमती रहेगी, पुरानी चीजों की, टूटी फूटी हुई चीजों की, यही एनर्जी आपके पास घूमती रहेगी। आप कभी किसी सेलिब्रिटी का घर देखिए या फिर आप अपने जानने वाले में जो बहुत पैसा कमाता हो, कभी उसका घर जाके देखिए। उसके पास बहुत रेयर चांस है कि 2-3 साल पुराने आपको कपड़े मिल जाएंगे, या उसके घर में चीजें ऐसी फैली होंगी, बेकार की चीजें होंगी। उनका घर ना ऐसा लगेगा जैसे कि अभी अभी सफाई हुई है, सारी चीजें अपनी जगह पे होंगी, सारी चीजें अच्छी मिलेगी, कोई भी टूटी फूटी हुई चीज नहीं मिलेगी। वो इसलिए होता है क्योंकि वो धीरे धीरे अपग्रेड होते रहते हैं। जैसे मोबाइल अपग्रेड होता है ना हर साल, वैसे आपको भी अपग्रेड होना जरूरी है। एटलीस्ट 1% तो आप डेली अपग्रेड होइए, डेली लाइफ में कुछ नई चीजें सीखिए और डेली आप अपने घर से बेकार की चीजों को निकालते रहिए। मैं तो कह रही हूँ कि आप एक दिन का समय लीजिए और जितनी बेकार की चीजें हैं ना उनको निकाल दीजिए। अगर आपके पास नहीं हो पा रहा है टाइम मैनेज, तो आप 1 हफ्ते का टाइम लीजिए, लेकिन जितनी बेकार की चीजें ना सब कुछ निकाल दीजिए। घर की दीवारें खराब है तो उसको बनवा लीजिए, पर्दे खराब है तो उसको चेंज कर लीजिए, लाइटें खराब है तो उसको रिपेयर करवा लीजिए। लेकिन आप अपने घर को इतने अच्छे से रखिए ना कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी हो। अगर आपके घर में सारी बेकार की चीजें हैं, घर बेकार है ना, तो सिर्फ आपके घर में निगेटिव एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। और जब तक आप पुरानी चीजें नहीं निकालोगे, नई चीजें ला नहीं पाओगे। क्योंकि नई चीजों को लाने के लिए हमें जगह चाहिए और उससे पहले हमें जगह खाली करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि सामान आ जाए तो फिर हटा देंगे, आप हटाओगे तो आ जाएगा। जितने बेकार के कपड़े हैं वो हटा दीजिए। कपड़े तो सबसे पहले हटा दीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारी पुरानी एनर्जीज होती हैं। तो कपड़ों को सबसे पहले हटा दीजिए और हटाते हो ये सोचिए कि क्या जब आप अपग्रेड हो जाओगे, आपने जैसी लाइफ सोची आपके पास वैसी लाइफ आ जाएगी, तो क्या आप इसको पहनोगे? आप नहीं पहनोगे ना। और वैसे भी हर साल स्टाइल चेंज होता रहता है, तो कपड़े हटा दीजिए, चीजों को हटाइए। पुरानी चीजें रख के करना क्या, वो कभी काम नहीं आने वाली है। नई नई चीजों को लाइए। आप छोटे छोटे चेंजेस करके देखो, आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लगेगी। आपको अपने आप अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेगी। क्योंकि जब आपका घर साफ होगा ना, तो एनर्जी भी साफ होगी और आप अच्छा महसूस कर पाओगे। और जब आप अच्छा महसूस करोगे, आपका दिमाग अच्छा महसूस करेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। मैं बहुत श्योर हूँ कि सबके अलमारियों में ना बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े होंगे जो बिल्कुल यूज नहीं आते, कि हाँ हम कभी यूज करेंगे, वो कभी यूज नहीं आते। उनको प्लीज निकाल दीजिए, वो किसी काम नहीं आने वाले हैं। मैंने खुद ने ये किया था, मैंने खुद ने वो सारे कपड़े निकाल दिए हैं जो मेरे यूज के नहीं है। हम सोचते हैं कि हम उसको कभी यूज कर लेंगे, लेकिन हर साल स्टाइल चेंज होता है, वो यूज नहीं होता है।
और दिन भर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घर में रहिए, अच्छे से ड्रेसअप होके रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। जो क्रॉकरी सेट आपने रखा है ना कि कोई आएगा तब इस्तेमाल करेंगे, उसको खुद इस्तेमाल कीजिए। जो ग्लास कप आपने रखे हैं ना कि कोई आएगा तो इस्तेमाल करेंगे, अरे आप पहले खुद हो, पहले अपने आप को तो अच्छे से रखो, तब तो दूसरों को अच्छे से रख पाओगे। कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको जरूर करना है। सबसे पहला काम, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, तो डेली एक्सरसाइज करिए। दूसरा काम है, अच्छे से ड्रेसअप रहिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से ड्रेसअप नहीं रहोगे ना, सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जब सामने वाला ही नहीं अट्रैक्ट होगा तो आप सोचो मनी कैसे अट्रैक्ट होगा। तो अच्छे से एकदम स्टाइल होके रहिए, जैसा आप चाहते हैं कि हाँ जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं वैसा रहूंगा। तीसरा, पुरानी चीजों को प्लीज निकाल दीजिए और उनसे कोई अटैचमेंट मत रखिए। ऐसा नहीं है कि आप देने के बाद फिर रो रहे हो, अटैचमेंट हटा दीजिए उन चीजों से और फिर नई चीजें लाइए। अपने आप देखोगे ना, ये यूनिवर्स का नियम है कि चीजें अपने आप आ जाती है। अगर आप कोई जगह खाली करोगे ना तो वो जगह अपने आप भर जाती है, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप निकालना शुरू कीजिए इन चीजों को, पैसों को मैनेज कीजिए, पैसों को इन्वेस्ट करिए, नई नई स्किल्स सीखिए। ये सब चीजें ना आपके लाइफ को और बेटर बनाएगी। और डेली अपनी लाइफ का ना कोई रूल बना लो आप कि हाँ आज मैं एक नई चीजें सीखूंगा ही सीखूंगा, आज मैं 1% अपग्रेड होऊंगा। आप देखोगे आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। और ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो इसको ट्राई कीजिए और हम सब मिलके ये काम करते हैं और साथ में अपग्रेड होते हैं। तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर जिनको आपने देखा है बहुत सारे पुरानी चीजें इकट्ठे करके रखे हुए रहते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।